कहते हैं कि मायावती जी बैठ गई हैं, लेकिन वो बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं और उनके साथ जो उनके पार्टी के लोग हैं कार्यक्रम जारी रख रहे हैं और ऐसे ही मंचों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं और अपनी सरकार ले आते हैं, और जो सबसे बड़े मूर्ख तो हैं SC ST और OBC, जो हिंदू के नाम पे वो आगे आगे चले जाते हैं, जब उनकी पिटाई होती है तो पीछे भाग लेते आ जाते हैं वहीं पे। बाबा साहब को घर पे लेके झूलोगे जब संविधान के अधिकार का तुम्हें मालूम नहीं होगा। बाबा साहब को सिर पे लेके घूमते रहो, मैं भी तो घूमता रहूंगा। बाबा साहब की फोटो लगा दी। बाबा साहब की फोटो से क्या लेना, हमें बाबा साहब की मान्यवर साहब की जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, हमारे महामानव पैदा हुए हैं, वीरांगना पैदा हुई है, उनकी महापुरुषों की विचारधारा पर काम करना पड़ेगा हमको। कोई इस चीज का नहीं पता कि आपके बच्चों की पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की स्कॉलरशिप खा गई। उस पैसे को आपके बच्चों की शिक्षा को रोक करके, स्वास्थ्य को रोक करके आपको राशन और बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है, और वो हिस्सा SC ST OBC का है, और वो जनरल वालों को भी बिजली या लाइट फ्री दी जा रही है। उस चीज को क्यों नहीं मुद्दा उठाते? राम जी की जयंती है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमारे बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन मनाया, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही जगह जगह मंच लगते रहें तो हमारा समाज जागरूक हो सकता है। अभी जैसे कि जगह जगह मंच लगते हैं और महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, तो उन्हें निकलना चाहिए और जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, और जागरूक होना चाहिए हर महिला को। आप किस जिले से आई हैं? मैं गाजियाबाद जिले से ही हूँ, साहिबाद गरिमा गार्डन से। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं आप, नोएडा में? जी। तो जो बाबा साहब ने कारवां चलाया था BSP के लिए, बहुजनों की पार्टी के लिए, वो चल रहा है अभी रुक गया है? नहीं, चल रहा है और उस पर काम भी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग कहते हैं कि मायावती जी बैठ गई हैं, लेकिन वो बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं और उनके साथ जो उनके पार्टी के लोग हैं वो कार्यक्रम जारी रख रहे हैं और ऐसे ही मंचों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन 10-12 साल से जो BSP है, बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी की पार्टी है, वो चुनाव हारती जा रही है, सत्ता में नहीं आ रही है लगभग। सत्ता में वो वोटों से नहीं हार रही हैं, वो EVM की उस मशीन की वजह से हार रही हैं। ये मनुवादी जो लोग हैं और जो BJP वाले लोग हैं, ये घपला कर जाते हैं बीच में, मशीन EVM के द्वारा वोटों को अपनी तरफ ले लेते हैं और माने बहन जी को हारने का वो कर देते हैं। जब आप हार जाते हैं तो आप EVM का आरोप लगाते हैं, हार की बौखलाहट तो नहीं आपकी है? नहीं, यही बात सही है कि EVM की वजह से ही हमारे पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के जितनी भी वोट मिलती हैं वो सब मोदी सरकार की तरफ चली जाती हैं। BJP वाले घोटाला कर लेते हैं, जो बहन जी को वोट मिलती हैं उनकी तरफ नहीं जाने देते। हमारे सामने वोट डाले थे लोगों ने, BJP के 15-15 एक आदमी ने 15-15 वोट डाले थे हमारे सामने। हमारे कहने के बाद भी लोगों ने ना कोई कुछ मतलब सुना नहीं। मतलब फ्रॉड करते हैं वो? हाँ, मेरे सामने एक आदमी ने 15-15 वोट डाले। लोगों की ID ला के धोखे से किसी और की ID ले आए, डाल दिया वो, क्योंकि जगह जगह पे उन लोगों के मनुवादी लोग बैठे जगह जगह पे, हम लोगों को दबाते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता कि EVM में गड़बड़ होती है? भैया, चुनाव आयोग क्यों मानेगा? कि चुनाव आयोग में तो सारे लोग बैठे हैं, सब जगह जगह पे वही बैठे हैं। और लोग सत्ता में कैसे आएगी बहन जी? सत्ता में आएंगे जब जो लोग, ये हमारे चाहिए, हमारे लोग हैं अपने, आज के लोग जो वहाँ पे 10-20-50 लोग इकट्ठे हुए, एक का चेहरा चमक गया, उसने अपनी पार्टी बना ली। आज चंद्रशेखर है, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। अगर हम मतलब बहुजन समाज टूट रहा है पार्टियों में? बिल्कुल, अगर हम लोग सब एक हो जाए ना, SC ST और OBC, किसी की मजाल नहीं जो कि BJP BSP हार जाए। ये एक हो पाएंगे लगता है आपको? हो जाएंगे, एक जरूर है, होंगे भैया, क्योंकि इसलिए कि ये जो लोग है ना, हमारे लोग अब शिक्षा से भी पीछे हो रहे हैं। नौकरी भी नहीं मिल रही है और भुखमरी ज्यादा। फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री दारू मिल रही है। भैया 5 किलो अनाज से क्या होएगा? जो दारू पीते उनके तो मजे हैं, दारू पी के लेट जाते ना, अपनी बीवी की परवाह ना अपने बच्चों की परवाह। सुबह कमाया, शाम को दारू पी के छुट्टी कर ली। किसी को अभी ये पता है फ्री अनाज और फ्री दारू या फ्री का जो भी मिल रहा है, बिजली पानी, ये कहाँ से दिया जा रहा है? आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आपके बच्चों की पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की स्कॉलरशिप खा गई दिल्ली सरकार। उस पैसे को आपके बच्चों की शिक्षा को रोक करके, स्वास्थ्य को रोक करके आपको राशन और बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है, और वो हिस्सा SC ST OBC का है, और वो जनरल वालों को भी बिजली या लाइट फ्री दी जा रही है। उस चीज को क्यों नहीं मुद्दा उठाते? केजरीवाल जय भीम मिशन योजना में चला रहे हैं, वो दिखावटी है। अच्छा, वो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं अपनी ऑफिसों में? बाबा साहब को घर पे लेके झूलोगे जब संविधान के अधिकार का तुम्हें मालूम नहीं होगा। बाबा साहब को सिर पे लेके घूमते रहो, मैं भी तो घूमता रहूंगा। बाबा साहब की फोटो लगा दी। बाबा साहब की फोटो से क्या लेना, हमें बाबा साहब की, संत तुकाराम की, मान्यवर साहब की, जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, हमारे महामानव पैदा हुए हैं, वीरांगना पैदा हुई हैं, उनकी महापुरुषों की विचारधारा पर काम करना पड़ेगा हमको, ना कि हमको फ्री का राशन बिजली पानी पे जाना होगा।
आपको 500 रुपये का मेडिसिन का चिकित्सा का इलाज फ्री नहीं मिल रहा आपको 100 रुपये का राशन दे करके 1 महीने में आपके घर की जो है 8 की 8 वोट ले रहा है। दिल्ली सरकार का जो है वो भी तो आपको दलाली सिखा रहा ठीक है। है, जहाँ आप खड़ी है ये दलित प्रेरणा केंद्र है, वो लोग कहते हैं कि बहन जी ने पार्कों में पैसा लगाया, पत्थर बनाए, पत्थरों के वो हाथी बना दिए। अरे भैया जिसकी सरकार आ जाए वो तो अपना अपना काम करेगी। आज मोदी सरकार की सरकार है तो राम मंदिर नहीं बनना क्या? वो भी तो अपना मंदिर बना रहे हैं। जिसकी सरकार है वो तो काम करेगी। अगर वो ये नहीं बनाती तो हम लोग कहाँ इकट्ठे होते? लेकिन मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान मिलता है वहाँ पे। हम भी यहाँ पूजा करते हैं, हमारे भी यहाँ महापुरुष ये हैं, हम भी- भगवान का मंदिर है। ये भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे हम- महापुरुष हैं। हम अपने महापुरुषों को देखते नहीं देखते, हमें नहीं देखने भगवान। भगवानों ने क्या हमारा भला करा? बाबा साहब नहीं आए जब भी भगवान थे, जब भी हमारे आप गले नास्तिक लग भांजे। रही है, हाँ बिल्कुल नास्तिक हैं? आप भगवान को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं हम मानते। बौद्धिस्ट हैं। कोई शक्ति है नहीं बौद्धिस्ट आपके लिए? हमारे लिए कोई शक्ति नहीं, हमारे लिए केवल संविधान है बस। तो परिवार कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है? दुनिया कैसे चल रही है? संविधान से चल रही है। आजकल मनुस्मृति के लोग बात कर रहे हैं। भैया मनुस्मृति के लोग तो बात करेंगे, अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो दोबारा ये लोग वही कानून ले आएंगे जो इन्होंने पहले किया था। मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे आप? नहीं, हिंदू राष्ट्र में हमें क्या फायदा? हम हिंदू है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हम तो बौद्ध हैं सारे। लेकिन लोग कहते हैं जब आरक्षण की बात होती है तो ये सब कुछ होते हैं, हिंदू होते हैं, दलित भी होते हैं, वैसे कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं। अरे भैया ऐसे थोड़े, आरक्षण तो सबके लिए है। मनुवादी भी करते हैं, मनुवादी नहीं करते? मनुवादी भी करते हैं। आरक्षण तो सबके लिए है। तो बीजेपी की कार्ड क्या है बीएसपी के पास में? धर्म की, राम मंदिर की, जो राजनीति कर रहे हैं वो। ये तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं और अपनी सरकार ले आते हैं। और जो सबसे बड़े मूर्ख तो हैं SC ST और OBC, जो हिंदू के नाम पे वो आगे आगे चले जाते हैं। जब उनकी पिटाई होती है तो पीछे भाग लेते आ जाते हैं वहीं पे कि भैया हम तो दलित है इसलिए पिट गए। उन्हें खुद नहीं दिखाई दे रहा, जिस दिन उन्हें दिखाई देगा ना तो वो खुद समझ जाएंगे कि हमारा असली मतलब हम कौन हैं और कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।